the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हल्क को थंडरबोल्ट रॉस का सामना करना पड़ता है और उनकी खतरनाक मिलिट्री का, जो कि हल्क के ऊपर काफ़ी भारी पड़ती है। लेकिन इसी की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को हल्क के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है और वो सीधा हल्क के ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं। फिर वहाँ से हम देखते हैं हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज की एस्ट्रल फॉर्म जो है प्लेनेट सकार पे चली जाती है, क्योंकि हल्क के दिमाग में सिर्फ सकार ही था, तो इसलिए उसको सकार ही नज़र आ रहा था। फिर वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस को काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन हल्क बहुत चालाक था, उसने ये चाल चली थी कि वो पहले ब्रूस बैनर में बदलेगा और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने सामने लाएगा। और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आते हैं, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों को बुरी तरीके से कुचल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हल्क जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जनरल रॉस को भी बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि हल्क एक ग्लैडिएटर मैच की तैयारी कर रहा होता है और वहाँ पे सब लोगों को ले जा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि उसका साथी जो हीरोइन था, उसको कोई चीज़ लगे बहुत ज़ोर से पटकती है। और हम जब सामने देखते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक इनक्रेडिबल पावर यूज़ कर ली होती है, जो कि एक ज़ॉम नाम के मैजिशियन की थी, जिसको उन्होंने आज से पहले नहीं यूज़ करा था। और वो हल्क के सामने खड़े होते हैं उससे लड़ने के लिए। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट का उस हल्क के ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा गया होता है और उसको प्रेसिडेंट ने हुक्म दिया होता है कि मुझे वहाँ की न्यूज़ दिखाओ। लेकिन वो हेलीकॉप्टर बोलता है कि हम पहले ही इतना करीब आ चुके हैं और हमें यहाँ से सब साफ दिख रहा है, तो इसलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है हल्क एक अच्छा जंपर है और वो हमारे हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकता है, इसलिए हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। वहीं पे वो हेलीकॉप्टर बताता है एरिना के अंदर देख के कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल डेमन ज़ॉम की पावर यूज़ कर ली है और वो अब हल्क को चैलेंज कर रहे हैं। और वहीं पे हम देखते हैं हल्क खड़ा हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि डॉक्टर स्ट्रेंज है। हमने इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को इतने ज़्यादा गुस्से में और इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करते हुए नहीं देखा। हीरोइन वहाँ से उठते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि तुम अब हद से ज़्यादा बढ़ गए हो, तुमसे बात भी नहीं की जा रही है, वो डेमन जो है तुम पे हावी हो रहा है। और हीरोइन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि हमारे प्लेनेट पे एक कहावत थी कि एक सकार सन है जो कि दुनिया को बचाएगा और वही वर्ल्ड ब्रेकर भी है जो कि दुनिया ख़त्म कर देगा। और हीरोइन बोलता है कि तुम मेरे ख्याल से उन लोगों के सकार सन बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम ही वो हो जो इनकी दुनिया ख़त्म भी करेगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं नहीं, पहले तुम लोगों को ख़त्म करूँगा। और हीरोइन की बहुत ज़ोर से चीखें निकल रही होती हैं। ये देख के सारे वार बॉन्ड घबरा जाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने हीरोइन को इतनी बुरी तरीके से मारा और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा होता है। और हम वहीं देखते हैं कि पीछे से डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हल्क कूदता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको अपने एक हाथ से ही रोक लेते हैं और कहते हैं अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। लेकिन यहीं पे हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का गुस्सा इतना बढ़ गया होता है कि अब उनसे अपनी पावर खुद भी कंट्रोल नहीं की जा रही थी और वो हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ते लड़ते पब्लिक के अंदर आ जाते हैं। तो वहीं पे हल्क को देख के सब लोग किंग हल्क के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, अब हमें सिर्फ हल्क ही बचा सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपनी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल पावर यूज़ करते हुए हल्क को गिरा चुके होते हैं और ये देख के सब हैरान हो चुके होते हैं। और हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच इतनी ज़बरदस्त लड़ाई होती है कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक वो दोनों ऐसे उड़ते हुए जा रहे होते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है और एक के बाद एक बिल्डिंग गिरती जा रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ते लड़ते पब्लिक प्लेस में आ जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है हल्क को इतनी ज़ोर से मारते हैं कि वहाँ पे एक बिल्डिंग जो है गिरने लग जाती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े हुए मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जो बिल्डिंग है गिर जाती है। ये देख के डॉक्टर स्ट्रेंज को थोड़ा सा एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और वो भागते हुए जाते हैं उस दीवार को उठाने के लिए। लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं कि हल्क वहाँ से झाँकते हुए बोलता है ये सब ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई तुम्हें थैंक यू नहीं बोलेगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, इतनी ज़्यादा ताकत, इतनी ज़्यादा पावर, ये बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। हल्क वहाँ से उठकर कहता है चलो एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें एक लेसन देता हूँ। और हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज़ोर से मारता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत दूर जाके गिरते हैं। और फिर हल्क जो है सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर चढ़ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी पूरी पावर यूज़ कर रहे होते हैं और वो दोनों आपस में लड़े जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं इसी लड़ाई के बीच में रिक वहाँ पे आ जाता है और हल्क उसको देख के रुक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है मैं तुम्हारा पुराना साइड किक हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और हल्क जो है डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरी तरीके से मारे जा रहा था और वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा होता है। तो रिक जोन्स आगे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने अभी तुमने इतने सारे लोगों की जान बचाई है और ये सब अब तुम्हें हीरो मारने लगे तो तुम ये सब काम करना शुरू कर दिए। हल्क तुम ऐसा नहीं करो, मैं मानता हूँ कि ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन तुम इन जैसे नहीं बनो, तुम इनको छोड़ दो ताकि दुनिया देख सके कि असली हीरो कौन है और असली मॉन्स्टर्स कौन है। और तुम जो बैनर हो तुम कोई हल्क नहीं हो।
ये सुनने के बाद हल्क काम होता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ देता है और वो अपने वाल बाउंड से कहता है कि इसके ऊपर भी वो डिस्क लगा दो। उसके बाद हम देखते हैं कि रात होती है और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि वेलकम टू द ग्रेट एरिना। उसके बाद हमें एक एरिना का लुक मिलता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वहाँ पे सकार के लोग भी मौजूद होते हैं जो कहते हैं कि हमने हल्क को सकार पे फॉलो किया और अब उसकी जीत देखने के लिए हम उसके साथ अर्थ पे भी आ गए हैं। और फिर वहीं पे हम देखते हैं कि अर्थ के जितने हीरोज़ होते हैं उन सब के ऊपर ओबीडियंट डिस्क लगी हुई होती है। वहाँ पे हमें सारे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर स्ट्रेंज और उनकी टीम, सारे हीरोज़ वहाँ पे हमें खड़े मिलते हैं और उनको भी शौक दिया जा रहा होता है जैसा कि हल्क को प्लेनेट सकार पे दिया जा रहा था। फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि एक स्पॉटलाइट के नीचे एलॉय खड़ी होती है और वो वहाँ पे अनाउंसमेंट करती है कि ब्लैक बोल्ट, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन, ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने अपनी एक शटल भेजी हमारे प्लेनेट पे। और जब हल्क जब वहाँ का किंग बन गया तो उन्होंने वो शटल को ब्लो कर दिया जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी क्राउन सिटी उड़ गई। लेकिन वहीं पे मिस्टर फैंटास्टिक चीख रहे होते हैं कि हमने कोई बॉम्ब नहीं लगाया था, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वहाँ पे द थिंग बोलता है कि ये ओबीडियंट डिस्क का चक्कर बहुत हुआ, हमें आज़ाद करो। तो सू बोलती है कि एलॉय कम से कम तुम मिस्टर फैंटास्टिक को कुछ बोलने तो दो। तो एलॉय बोलती है क्यों स्टॉर्म, मैं इसको क्यों बोलने दूँ? जब उन्होंने हल्क को स्पेस में भेजा था तो क्या उन्होंने हल्क से बात करी थी? या फिर जब उन्होंने हमारे प्लेनेट पे बॉम्ब ब्लास्ट करा था तो उन्होंने मेरी मदर से पूछा था? लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक अपने घुटनों पे आ जाते हैं और वो यही कह रहे होते हैं कि मेरी बात सुनो, हमने वो बॉम्ब नहीं लगाया। तभी वहाँ पे मीक आ जाता है और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे मीक आ जाता है और वो कहता है नहीं। और फिर मीक अपनी पावर यूज़ करते हुए उन सबको ये दिखाता है कि कुछ दिनों पहले न्यूज़ में एक औरत आई थी और उसने बताया कि मैं और मेरा पति अभी अपनी जॉब से रिटायर हुआ, तो हमने सोचा एक ओपेरा हाउस जाते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि ब्लैक बोल्ट आ गया और उसके आदमी आपस में लड़ने लगे। उनकी लड़ाई के बीच में ये सब लोग तो खुशी खुशी घर चले गए लेकिन मेरा पति मारा गया, इसलिए मैं ब्लैक बोल्ट को कसूरवार समझती हूँ। इसी तरह हम और आदमियों को देखते हैं कि वो थॉर और बैनर की फाइट को लेकर बोलते हैं कि हमारे भी अपने मरे हैं। इसी तरह आज डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो करा उसकी वजह से भी काफ़ी लोग मरते मरते बचे हैं। तो वहाँ पे हल्क आता है और उन चारों से कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि कैसा लग रहा है, तुम्हारे पास तुम्हारी एक्सप्लेनेशन होती हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा है, तुम अपनी गलतियाँ छुपा सकते हो, लेकिन अब तुम्हारी गलतियाँ सबके सामने हैं। तो अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तुम्हें पता लगा कि कैसा फील होता है और अब तुम्हें ये फील होगा कि ये कैसा लगता है। तभी हम देखते हैं हल्क एक बहुत बड़े कंटेनर का डोर खोलता है और वहाँ से बहुत ख़तरनाक सकार का मॉन्स्टर निकलता है। और हल्क वहाँ पे बोलता है कि जिस दिन तुमने मुझे प्लेनेट सकार पे भेजा वहाँ पे मुझे मारा गया, पीटा गया, मैं बहुत कमज़ोर था, यहाँ तक कि मुझे ग़ुलाम भी बना दिया गया और मुझे फेंक दिया गया एक अरीना के अंदर जहाँ पे मुझे इस तरह के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। और वहीं पे जो मॉन्स्टर है मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करना शुरू करता है और वो सब उससे बचने की कोशिश करते हैं और मिस्टर फैंटास्टिक आयरन मैन को बचने के लिए बोलते हैं। तो टोनी बोलता है कि मैं अपना आर्मर बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये डिस्क जो है मेरे सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है। टोनी बोलता है स्ट्रेंज कि तुम अपना मैजिक यूज़ करो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हल्क ने मेरे हाथ क्रश कर दिए थे जिसकी वजह से अब मैं कोई भी स्पेल पढ़ नहीं सकता हूँ। और इतने में डॉक्टर स्ट्रेंज को मॉन्स्टर अपने हाथों में लपेट लेता है और हल्क बोलता है कि जब भी मैं लड़ता था मुझे सिर्फ तुम लोगों का ही ख्याल आता था। और वहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मॉन्स्टर बहुत बुरी तरीके से दबा रहा होता है। तभी टोनी भागते हुए आता है और एक बहुत बड़ी सी नाइफ उठाता है और उससे उसका हाथ काट देता है। इसकी वजह से मॉन्स्टर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहीं देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट भी एक स्पेयर उठाता है और मॉन्स्टर के मुँह में घुसा देता है और ब्लैक बोल्ट के मारने की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ मर जाता है। और फिर हल्क बोलता है कि वेल डन, लेकिन दूसरे दिन मुझे सकार पे मॉ के अंदर भेजा था जो कि एक ग्लैडिएटोरियल ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पे मुझे मेरे जैसों के साथ फेंक दिया गया लड़ने के लिए और उन लोग ने मुझसे कहा था कि हम एक दूसरे को मार दें। एलॉय आती है और कहती है कि अपने अपने हथियार चूज़ कर लो। तो मिस्टर फैंटास्टिक जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं कहते हैं नहीं, कभी नहीं। तो वहीं पे एलॉय ओबीडियंट डिस्क का इस्तेमाल करती है और कहती है अभी करो गुलामों, अभी। और वहीं पे हीरोइन आता है और कहता है कि इस डिस्क को रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि द ग्रेट सिल्वर सर्फर भी इस डिस्क को रोक नहीं पाएगा, इसलिए तुम लोग इस डिस्क से बच सको ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज हीरोइन को बोलते हैं कि अब ये तुम हो जो कि हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हीरोइन बोलता है मेरा खुदा मुझे माफ़ करेगा। फिर हम वहाँ से नॉर्थन वर्मंड में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे सेंचुरी का घर था। तो वहाँ पे हम एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जो कि सेंचुरी के घर उसको लेने के लिए आए थे। हमने हल्क को हराने के लिए हर चीज़ को आजमा के देख लिया लेकिन अब हमें सेंचुरी की ज़रूरत है जो कि गोल्डन गार्डियन है और वही हमें बचा सकता है और वही इतना ताकतवर है जो कि हल्क के सामने खड़ा हो सके। और वहाँ पे सोल्जर्स सेंचुरी को लेने के लिए आते हैं। तो उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि आप मुझे जाके सेंचुरी जिसके पास पावर है मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। मुझे लगा था कि आयरन मैन ने इससे पहले ही बात कर ली है। फिर हम वहीं पे देखते हैं जब रीड रिचर्ड और टोनी स्टार्क सेंचुरी से बात करने आए थे तो उन लोगों ने क्या बात करी थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने हमें पूरी बात नहीं दिखाई थी, सिर्फ ये दिखाया था कि सेंचुरी राज़ी हो गया है। तो इसमें टोनी स्टार्क जो है सेंचुरी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें किस चीज़ का डर है। तो सेंचुरी बोलता है तुम्हें पता है मेरे साथ क्या बीमारी है, मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें ये सब कुछ खुद ही संभालना होगा।
लेकिन आयरन मैन बोलता है तुम समझने की कोशिश करो सेंचुरी, अगर ये सब तुम्हारे बगैर हो पाता तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आता। मुझे पता है कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारे लिए खतरनाक हैं, लेकिन मेरा यकीन करो हल्क को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, हम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो हल्क को रोक सके। तो सेंचुरी कहता है लेकिन जो भी हो हल्क मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसके खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ। आयरन मैन बोलता है अब तुम्हारे हाथ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे तुम उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मेरी मानो अब तुम्हें करना होगा। इट्स टाइम टू प्ले गॉड। फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं एरिना के अंदर, जहाँ पे हमारे चारों सुपर हीरोज़ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जैसा कि मॉ के अंदर हल्क अपने साथियों से लड़ रहा था। और वहाँ पे जो लोग हल्क की तरफ होते हैं वो सिर्फ यही नारे लगाते हैं कि किल किल किल, एक दूसरे को मार दो, ख़त्म करो ये फाइट। फिर वहीं पे देखते हैं कि टोनी स्टार्क और ब्लैक बोल्ट आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। ब्लैक बोल्ट अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और टोनी नीचे झुक गया होता है, लेकिन टोनी भी आखिर तक हार नहीं मानता और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो ब्लैक बोल्ट। इतने में ये दोनों इतनी ताकत लगाते हैं कि इन दोनों के स्पेयर्स टूट जाते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी एक्सप्लोजन पैदा हो जाती है, जिसको देख के एकदम सब हैरान रह जाते हैं। तो तभी कॉर्ग हल्क के पास आता है और बोलता है ग्रीन स्किन, मुझे लगता है हमने अपना पॉइंट साबित कर दिया है, अब बस बहुत हो गया। तो वहीं पे एलॉय पीछे से बोलती है नहीं, नेवर स्टॉप मेकिंग देम पे। लेकिन वहीं पे मिस्टर फैंटास्टिक टोनी को बोलते हैं कि शील्ड्स अब अपने आप को संभालो, डिफेंड करो मुझसे, क्योंकि मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा हूँ और तुम्हें अपने बगैर आर्मर के भी अब मुझसे बचना होगा, क्योंकि हमें पता है कि टोनी स्टार्क जो है अपने आर्मर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए बगैर आर्मर के उससे इन सब से लड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन टोनी हार नहीं मानता है और फिर भी मिस्टर फैंटास्टिक से अपने आप का बचाव कर रहा होता है। टोनी और मिस्टर फैंटास्टिक इसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एलॉय उन दोनों को शॉक देती है और टोनी बोलता है कि रीड, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, ये लोग मुझे लड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। तो इसी तरह मिस्टर फैंटास्टिक भी अपने आप से काबू छोड़ देते हैं और वो टोनी को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारते हैं और मिस्टर फैंटास्टिक जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपना वेपन हवा में उठाते हैं टोनी स्टार्क को मारने के लिए, और टोनी स्टार्क नीचे लेटा हुआ होता है। तो वहीं पर हल्क बोलता है, और तभी हल्क वहाँ पर बोलता है कि अब बताओ, अब लगता है कि हम सभी मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। तो रीड रिचर्ड को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता है और वहीं पे मीक आता है और हल्क से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि अगर हल्क ने थम्स अप किए तो वो ज़िंदा रहेंगे, और अगर हल्क ने थम डाउन कर दिया तो इसका मतलब उन लोगों को एक दूसरे को मारना होगा। और यही सारी चीज़ जो है रॉबर्ट अपनी टीवी में देख रहा होता है और सेंचुरी भी इसी इंतज़ार में होता है कि हल्क का क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि सेंचुरी चाह रहा था कि हल्क ऐसा ना करे वरना उसको मजबूरन वहाँ पे आना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं दूसरे पल ही कि हल्क अपना थंब डाउन करता है, इसका मतलब कि उन्हें एक दूसरे को मारना होगा। और ये देखते ही सेंचुरी अपने घर से फ़ौरन उड़ता है और कहता है इट्स टाइम टू प्ले गॉड, टू बी कंटिन्यूड।